अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मालूम करते हैं। ये मैंने पहले आपको पिक्चर्स बना के सेंड कर दी थी। आज उसकी ज्योमेट्रिकल देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होती है और कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले तो याद रखें कि आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया गया होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ भी होगा, ठीक है। तो कोई ग्राफ, लेट मी सपोज दैट हम कहते हैं कि ऐसा ग्राफ है। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, ठीक है। ये इस फंक्शन का ग्राफ है जो सेट ऑफ पॉइंट से आपके पास बना हुआ है। एक्स की वैल्यूज़ हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम वाई की वैल्यू से ग्राफ बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन पर कोई ऐसी वैल्यूज़ है जहाँ पे आप देखें कि जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं वाई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यानी हम ऊपर मूव करते जा रहे हैं। और ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज़ इससे आगे बढ़ाना शुरू करें तो वाई की वैल्यूज़ कम होना शुरू हो जाती है, ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आता है एक्स की वैल्यू कि इसके बाद आप मूव करें आगे तो ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कुछ पॉइंट्स फिर इसका मतलब है इससे पहले ग्राफ की वैल्यू जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और इसमें देखें कि एक पॉइंट ऐसा आता है लेट मी सपोज दैट ये आपके पास कोई वैल्यू है c1 है। यहाँ पर आप y की वैल्यू मालूम करते हैं जो कि f ऑफ c1 हो जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा कि यहाँ पे आपके पास जो टेंजेंट लाइन इस पर बनेगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन वो हॉरिजॉन्टल बन जाती पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जहाँ भी आपके पास टेंजेंट लाइन यानी उसका डेरिवेटिव लें वो ज़ीरो हो जाए, वहाँ से जो x की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी दीज आर नोन एज द क्रिटिकल वैल्यूज़। कि जहाँ पे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव या ज़ीरो हो जाए या वो इन्फिनिटी हो जाए, अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाए, उस वैल्यू ऑफ x को हम कहते हैं वो क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। वो x की वैल्यू जो है c हम उसे कहते हैं, ठीक। अब जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा वो हमेशा क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आएगी। अब देखें इससे पहले, इसका मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इससे पहले डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है कि फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। इस वैल्यू से पहले उसका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। और इस वैल्यू के बाद जो है डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे फिर टेंजेंट लाइन लेंगे जो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। इस पॉइंट पर भी उसका डेरिवेटिव जो है ज़ीरो है। इससे पहले लेकिन फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं मैंने ग्राफ ही ऐसा बनाया है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। इसका मतलब है कि इससे पहले या फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन ये ज्योमेट्री जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे जो मैंने बनाई है कि ये इंटरवल ऐसा है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, जहाँ से फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में तब्दील हो रहा है, यानी डेरिवेटिव का साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं। पॉजिटिव से इस एरिया में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इस एरिया में डेरिवेटिव नेगेटिव है, उसके बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक। जब आपका डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है दिस वैल्यू विल गिव यू दी रिलेटिव मैक्सिमा। इसे रिलेटिव मैक्सिमा इसलिए कहते हैं कि और भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन अगर हम इसी कर्व को यहाँ पे ख़त्म कर दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म कर दें, क्या हम कहें कि ये इंटरवल जो है ए से बी है और हम सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो आपको ये अगर क्लोज इंटरवल है यानी इससे बाहर हम नहीं जा रहे, ये हम क्लोज इंटरवल ले रहे हैं ए से बी तो अब फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में तब्दील हो रहा है। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। रिलेटिव मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में यही फ़र्क है कि रिलेटिव मैक्सिमा में आप ओपन इंटरवल लेते हैं कि आप उस कर्व से बाहर भी कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा में आपके पास, उसे ग्लोबल मैक्सिमा भी कहते हैं, उसमें आपके पास क्लोज इंटरवल होगा, एंड पॉइंट भी शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होगा वहाँ पे आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। ये आप अपने फ़र्क समझ लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आप डेफिनेशन करते हैं कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील हो रहा है तो हम कहेंगे दैट क्रिटिकल वैल्यू विल गिव यू द रिलेटिव मैक्सिमा। इसी तरह से अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव में तब्दील हो रहा है, यहाँ से डेरिवेटिव नेगेटिव था यहाँ आके फिर पॉजिटिव हो गया इस एरिया में, तो ये पॉइंट आपको देगा रिलेटिव मिनिमा। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे तो हम कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट मिनिमा है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन करते हैं जो बुक में आपके लिखी हुई है।
लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए या ग्लोबल मैक्सिमा होगा या ग्लोबल मिनिमा होगा। मैक्सिमा और मिनिमा का दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो उसे हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, उन दोनों को मिलाकर एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। कि आपके पास कोई क्लोज इंटरवल है, उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी उसमें ब्रेक नहीं आ रही। एफ इज सेड टू हैव अ एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ देयर इज़ अ नंबर सी, कि उस इंटरवल के दरमियान कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, ये आपके पास वैल्यू है, कि ऐसा वैल्यू आ जाए कि वो तमाम वैल्यू उससे बड़ी वैल्यूज़ आ जाए उससे पहले, और उसके बाद जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है वो उससे छोटी आ जाए। जैसे आपके पास ये समझे कि ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये ऐसी वैल्यू है एफ ऑफ सी जो है, या इससे पहले फंक्शन की वैल्यू सारी की सारी छोटी, इससे पहले भी और इसके बाद भी, यानी यहाँ जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं C1 C2 C3 इससे पहले या बाद में, लेकिन ये एफ ऑफ सी जो है तमाम से बड़ी है एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट क्लोज इंटरवल ए टू बी, कि एफ ऑफ सी तमाम से बड़ी वैल्यू है ये जो y की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा देगी, ठीक है, उस क्लोज इंटरवल में। इसी तरह से आपके पास अगर कोई ऐसा ग्राफ है, मसलन इस तरह से करके आ जाता है, ग्राफ है और ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, इसमें डिफाइन किया गया है, ये आपके पास ए से बी क्लोज इंटरवल है, तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे कम है, दिस इज सबसे कम वैल्यू, हम इसे नाम दे लेते हैं एफ ऑफ एम जो है मिनिमम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन इससे पहले और इसके बाद और इससे पहले, इस वैल्यू से पहले फंक्शन की तमाम वैल्यूज इससे बड़ी हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एम जो y की वैल्यू है इस पॉइंट पर वो तमाम वैल्यू से छोटी है जो बाकी हैं फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी क्लोज इंटरवल, ठीक है, कि एफ ऑफ एम जो है ये वैल्यू y की इन तमाम वैल्यू से कम है, यहाँ भी इससे बड़ी है, यहाँ भी इससे बड़ी है, जैसे जैसे आप साइड पे मूव करते जा रहे हैं, तो ये सबसे छोटी कामी है वैल्यू है, इसको मिनिमम वैल्यू कहेंगे, और ये सबसे वैल्यू बड़ी है मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। अब देखें ये एफ ऑफ सी जो है तमाम वैल्यू से बड़ी है, इससे पहले भी छोटी है, जो भी एक्स की वैल्यू लेंगे एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये या इसे कह लें कैपिटल एम कह लें, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये कैपिटल एम हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी क्लोज इंटरवल के दरमियान, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन जो है, अगर एफ ऑफ सी जो है बड़ी वैल्यू आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी क्लोज इंटरवल, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बाकी तमाम वैल्यूज छोटी हों, तो ये वैल्यू आपको देगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरह ये अलामत उलट दें तो कोई आप नंबर डी है उसी इंटरवल के दरमियान, ए से बी के दरमियान क्लोज इंटरवल के दरमियान, वो तमाम वैल्यूज बाकी से छोटा है जो भी ए बी के दरमियान है, तो हम कहेंगे ये रिलेटिव एब्सोल्यूट मिनिमा है। लेकिन अगर इसी को हम ओपन इंटरवल में डिफाइन कर दें कि कोई नंबर सी है जो ए और बी के दरमियान लाई करता है, जैसे ये सी मैंने नंबर लिया है, ठीक है, इससे पहले और इसके बाद हम कह देते हैं कोई डेल्टा चेंज लेकर आते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, तो इस पॉइंट की है तो मैक्सिमम वैल्यू के इससे पहले सब छोटी वैल्यूज हैं, लेकिन हो सकता है कि इस इंटरवल के बाद जो है कोई ऐसा नंबर हो जाए फिर इससे बड़ी वैल्यू आ जाए। तो अगर हम इस तरह की कंडीशन ले आएँ कि हम सी कोई नंबर ले लें, ठीक है, कि उसको छोटा सा इंटरवल बना लें सी माइनस डेल्टा से लेकर सी प्लस डेल्टा तक, तो हम ये जो वैल्यू एफ ऑफ सी आएगी इसको कहते हैं रिलेटिव मिनिमम, कि हम सिर्फ अब छोटे इंटरवल की बात करें, इस रिलेटिवली दिस इंटरवल, हम पूरे इंटरवल की ए से बी तक की बात ही नहीं कर रहे कि ए से बी यहाँ तक है, लेकिन हम सिर्फ एक देख रहे हैं ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम छोटे इंटरवल की बात करेंगे, उसे रिलेटिव मैक्सिमा कहेंगे या रिलेटिव मिनिमा, ये अब रिलेटिव मिनिमा है इस छोटे इंटरवल के दरमियान, ठीक है, ये भी रिलेटिव मिनिमा है। अब रिलेटिव मिनिमा जो है ये आपके पास एक इंटरवल के दरमियान जो है कितने भी हो सकते हैं, जब रिलेटिव की बात करेंगे 1 2 3 4 रिलेटिव आ रहे हैं, लेकिन जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे क्लोज इंटरवल में तो ये वहाँ पे सिर्फ एक मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा आएगा, लेकिन इसकी बात करेंगे ये आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा आएगा कि सिर्फ इस इंटरवल के दरमियान हम देख रहे हैं, रिलेटिव टू ओपन क्लोज इंटरवल नहीं देख रहे, ओपन इंटरवल देख रहे हैं, ठीक हो गया। ये आपने बुक में पढ़ लेना, आपको मजीद समझ आ जाएगा। अब आपके पास है क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? एक ऐसा नंबर होता है जहां पे डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए या फिर अनडिफाइंड हो जाए, यानी उसका ही वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। अब देखें कि आपके पास ये कोई फंक्शन है, फर्ज करें एक्स स्क्वायर है,
अब इसका आप डेरिवेटिव ले, एफ डैश ऑफ एक्स वो 2x आ रहा है। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। तो ये आपके पास जो है ये क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, क्रिटिकल वैल्यू। अब कुछ सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन हो 1/x है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1/x² होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव जो है आपके पास इन्फिनिटी बन रहा है कहाँ पर, जब x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 रखें, समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी, तो डेरिवेटिव इन्फिनिटी बन रहा है। ये वैल्यू भी आपके पास कहलाएगी क्रिटिकल नंबर जो है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें या डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए यानी इन्फिनिटी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। अब एक ऐसा क्रिटिकल नंबर जहां पे डेरिवेटिव सिर्फ 0 हो जाए, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाए, वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। अब यहां पे देखें कि हर जो है स्टेशनरी डिफरेंस अब स्टेशनरी पॉइंट का और क्रिटिकल पॉइंट का क्या हो गया कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि वो जो है हमेशा 0 होगी। ठीक है, वहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के लिए वो इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेशनरी पॉइंट एक क्रिटिकल नंबर तो होता है, लेकिन हर क्रिटिकल नंबर का स्टेशनरी पॉइंट होना जरूरी नहीं है, कि हो सकता है वो अनडिफाइंड आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, अब यहाँ पे तो डेरिवेटिव 0 हो ही नहीं रहा, लेकिन ये क्रिटिकल नंबर है, स्टेशनरी नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेनी है, ये डेफिनेशन जो है सारी। अब वीडियो इसी में ही काफ़ी लंबी होगी, फिर हम बाद में देखेंगे कि इसको कैसे करना है। सवाल जो है इसके बाद में देखेंगे। अभी ये है आपके पास एक सवाल एग्जांपल है, इसके हमने क्रिटिकल नंबर मालूम करने, तो हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके फैक्टर वगैरह बना लें, उसको 0 के इक्वल पुट करें, ये x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू 1, इसको 0 पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 0, तो x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या x -2 इज इक्वल टू 0, या x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल 1 2 3 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये कहलाएंगी क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक है, अब इन क्रिटिकल वैल्यूज़ पर हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे मालूम करना है, ये अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इसके डेरिवेटिव मालूम करें, डेरिवेटिव मालूम करने के बाद इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालें, यानी उस डेरिवेटिव को 0 पुट करें और वहाँ से देखें x की वैल्यूज़ क्या आती हैं, वो कहलाती हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक हो गया? तो ये आपके पास एक्सरसाइज है कैलकुलस की 7.2, इसमें आपने पहले 10 सवाल जो हैं, और पहले 10 क्या आप करेंगे, सारे सवाल जो हैं 16-17 तक, इसमें डेरिवेटिव को 0 पुट करके इसके क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालें। ठीक है, फिर मैं आगे इसको देखूंगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मैं तस्वीर बना के एक्सरसाइज की भेज रहा हूँ, या आपने इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है। अल्लाह हाफिज़।